झारखंड सरकार की मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने गोड्डा जिले के महागावा विधानसभा के भूमिहीन लोगों को भूमि के पट्टे वितरण किए। इस अवसर पर उन्होंने ग्रामीणों को विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने का आश्वासन भी दिया। उन्होंने कहा कि सरकार सभी जरूरतमंदों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। मंत्री ने महिलाओं, किसानों और आम जनता के लिए विशेष योजनाओं की जानकारी भी दी और लोगों से सरकारी योजनाओं का अधिकतम लाभ उठाने की अपील की। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे। धन्यवाद धर्मेंद्र जी, आप इस पंचायत के मुखिया भी हैं और हम लोगों के जिला के 80 प्रकोष्ठ के अध्यक्ष भी हैं। मंच पर उपस्थित जिला परिषद प्रतिनिधि याया भाई, मंच पर उपस्थित मुखिया मिन्हास जी, मुखिया हबीब जी, मंच पर उपस्थित इस अंचल के अंचलाधिकारी खगेन जी, ब्लॉक पदाधिकारी सोनाराम जी, सभी सम्मानित वार्ड मेंबर और अन्य जनप्रतिनिधिगण, इस समाज के, आपके पंचायत के यहाँ पर सभी गणमान्य उपस्थित हैं। यह कार्यक्रम आज हम लोग इस पंचायत में इस वजह से कराए क्योंकि दो बातें थी। एक तो सरकार की यह योजना कि जो लोग भूमिहीन हैं और बरसों से कहीं बसे हुए हैं और वो जगह अगर सरकारी है तो राज्य सरकार का भी यह स्कीम है कि भूमिहीनों को पट्टा बंदोबस्त करके दिया जाए ताकि उनका जो पहचान है, जो अस्तित्व है, वो उनको मिल सके, आप सरकार की सभी योजनाओं से लाभान्वित हो सके। आपका पता एड्रेस यहाँ सही नहीं होने के चलते जाति प्रमाण पत्र हो, चाहे सरकार की और भी जो अन्य योजना चल रही है, वो उसका लाभ आप लोग को बहुत परेशानी से मिलता था, जबकि सबसे ज़्यादा ज़रूरत उस योजना का लाभ आप लोग को ही मिलना था। थोड़ा विलम्ब हुआ है क्योंकि हम भी कई समय से प्रयासरत थे और हमको लगता है आपके मुखिया जी या फिर विशेष करके सुनील झा जी जब मिलते थे तो वो आप लोगों के इस मांग को बराबर रखते थे। मुझे खुशी है और मैं धन्यवाद भी देना चाहूँगी अंचलाधिकारी जी का कि उन्होंने इसको सुनिश्चित कराया और यही नहीं, अन्य पंचायतों में भी यह कार्यक्रम चले, सरकार की इस योजना का लाभ जो आज हमारे इलाके में भूमिहीन जो लोग हैं उनको मिले ताकि वो सरकार के सभी लाभों का फ़ायदा उठा सकें और एक सम्मानजनक जीवन जो है यहाँ पर जिए। दूसरा, यहाँ पंचायत भवन में मेरे आने का दूसरा बड़ा कारण ये था कि राज्य सरकार ने पंचायत भवन से ही पंचायत सचिवालय चले, इसके लिए निर्देश दिया है। अब मुखिया जी हैं, चाहे यहाँ के पंचायत सचिव हो, पंचायत सहायक हो, वार्ड के भी प्रतिनिधि हैं, आप सब लोग यहाँ आकर के, चाहे दूसरे विभाग के जो अनुबंध कर्मी भी हैं, जैसे अभी अंचल के भी जो कर्मचारी हैं, वो ज़रूर आकर के आप लोगों के ही पंचायत में भवन में बैठेंगे ताकि जिस काम के लिए आपको बार बार ब्लॉक दौड़ना पड़ता था वो ना दौड़ना पड़े। सरकार की सोच ये है कि हमारे गांव में रहने वाले लोगों को जो भी सुविधा सरकार से लाभ लेना है वो उनको आसानी से उनके पंचायत भवन से ही उपलब्ध हो जाए। जो बहुत ज़रूरी काम हो उसके लिए तब आप BDO साहब के पास आप लोग दौड़ें। तो एक ये भी देखना था कि यहाँ यह काम शुरू हुआ कि नहीं, इसलिए यहाँ से शुरुआत किए हैं। पिछले दिनों आप लोग देखें, हम लोग के पिछले 5 साल के कार्यकाल में जो भी योजना सरकार की बनी, हम लोगों ने पंचायत तक कैंप लगाकर पूरा प्रशासन, सभी नेता और जो ग्रामीण वो पंचायतों में ही अपना फॉर्म भरे, चाहे अबुआ आवास का लाभ लिए हों, चाहे सर्जन पेंशन का लाभ लिए हों, चाहे मैया सम्मान के लाभ से उन लोगों को अगर आच्छादित किया गया तो उसका कैंप पंचायत में ही लगा। सोच ये था कि ज़्यादा से ज़्यादा ग्रामीणों को उस योजना के बारे में पता भी चल सके और जो उसके लाभुक हो सकते उनको उसका लाभ मिले। नहीं तो पहले स्कीम आता था, अगर बहुत प्रचार प्रसार नहीं हुआ तो ग्रामीणों को पता नहीं है, जैसे ये
भूमिहीन लोगों को पट्टा देने की जो योजना है, इसका प्रचार प्रसार उस प्रकार से नहीं हुआ जैसा होना चाहिए था। इसलिए वापस हम लोग पंचायत भवन से इस कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं, ताकि अन्य भी जो लोग हैं इस पंचायत में हो या दूसरे पंचायत में हो, इस जानकारी के साथ अपना हक और अधिकार से सरकार से ज़मीन लेकर के उस पर अपना घर बनाएं, वहाँ सुरक्षित रहें और अन्य भी सरकार की योजनाओं का लाभ लें। राज्य सरकार में बहुत बड़ी जिम्मेदारी आप लोगों की वजह से मिल पाया। आप लोगों ने चुनाव जिता करके विधायक बना के भेजा और हमारी पार्टी ने, महागठबंधन के मुखिया ने यह सम्मान दिया कि आज हम आप लोग के बीच में मंत्री के तौर पर आते हैं। और पहले भी जो विभाग मिला था वो भी गांव घर से ही जुड़ा हुआ था, कृषि का था। उसमें भी हम लोग कोशिश कर रहे थे कि किसानों की मजबूती के लिए क्या करें। और अब तो ग्रामीण विकास विभाग है, पंचायती राज है, ग्रामीण कार्य है, तो समझिए गांव के इलाके का करीब करीब 50-60% काम जो है वो हम लोगों के ही विभाग से होता है। ज़मीनी स्थिति हम लोगों को पता है, आप लोग के बीच बराबर आते रहे हैं तो समस्याओं का भी पता है और उसका समाधान भी हम लोग जल्द से जल्द कराने का कोशिश करेंगे। पहले इसी पंचायत में आने पर हम लोगों को कितना समय लग जाता था ये भूला नहीं। अभी आजकल आप लोग 10-15 मिनट में महगामा पहुंच जाते हैं। ये परिस्थिति पहले नहीं था। विधायक रहते हुए भी हम लोगों ने अपने ग्रामीण इलाकों को मजबूत करने का काम किया और आगे भी करते रहेंगे। 2-3 मुख्य मांग, एक तो जिला परिषद प्रतिनिधि से आया है। हमको लगता है कि पिछले कार्यकाल में वही एक सड़क मुख्य है जो बच गया है। हम आपको आश्वस्त करते हैं, आपके माध्यम से ग्रामीणों को आश्वस्त करते हैं कि वो कब्रिस्तान जाने का रास्ता भी हम लोग जल्द निर्माण करा लेंगे। दूसरी मुख्य बात आई कि पंचायत के जो प्रतिनिधि हैं, चाहे वो मुखिया हो, जिला परिषद हो, चाहे पंचायत समिति है, उन लोगों का फंड जो है पिछले साल उस प्रकार से नहीं आया जैसे आना चाहिए था। लेकिन जिस दिन से इस विभाग के मंत्री बने, मैं खासकर यहाँ मुखिया जी हैं सभी लोग, तो मैं उनको बताना चाहती हूँ कि जो स्टेट फाइनेंस कमीशन का रिपोर्ट जमा होना था, विधानसभा के पटल पर हम लोगों ने उसको रखवाने का काम किया है। गवर्नर से भी पारित करा लिया गया है और जल्दी आप लोगों का जो 15वीं वित्त आयोग का पैसा बाकी रह गया था या फिर आगे 16वीं वित्त का जो पैसा आना है वो जल्द से जल्द आने का काम होगा। पैसा भी एक कारण था जिसकी वजह से फंड देने में आनाकानी केंद्र के द्वारा हो रहा था। उसकी भी प्रक्रिया हम लोगों ने आगे बढ़ाई है। उसका भी जो ड्राफ्ट रूल है वो जनता के बीच रख दिया गया है। तो मैं आश्वस्त करती हूँ, क्योंकि हम लोग भी चाहते हैं कि हम लोगों का भी कुछ भार कम हो जाए। अगर आप लोगों का फंड आ जाएगा तो लोग मेरे पास विधायक निधि के लिए नहीं दौड़ेंगे। गांव के अंदर का ज़्यादा से ज़्यादा काम त्रिस्तरीय पंचायती राज के प्रतिनिधि करा सके, हम लोगों का भी यह प्रयास है। और इसके अलावा कई सारे आप लोगों के अधिकार जो पंचायती राज के प्रतिनिधियों का होना चाहिए वो उनको नहीं मिला है, उसको भी हम लोग बराबर सभी विभाग से बातचीत और मुख्य सचिव के नेतृत्व में एक बैठक भी हम लोग सभी सचिव का कराए हैं, ताकि जल्दी से जल्दी वो अधिकार आप लोगों को हस्तांतरित कर दिया जाए, ताकि आप पूरी ताकत से अपने गांव घर के विकास की योजनाओं को लागू कर सकें। यही मुख्य बात था। हम लोग बहुत बड़ा कोई कार्यक्रम इस सोच से नहीं किए, क्योंकि बॉर्डर पर हालात कुछ और था। पहलगाम की घटना से हर घर में लोग प्रभावित हुए, दुखी थे। और कुछ कार्रवाई जब केंद्र सरकार की तरफ से शुरुआत हुई तो हम लोगों का उम्मीद बढ़ा था कि शायद इस बार आतंकवाद से जो है हम लोग फाइनल लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन अब कल के बाद अभी हम लोग भी नहीं समझ पा रहे हैं कि अभी क्या कहें। लेकिन यह वक्त सरकार के साथ देने का था, तो कांग्रेस पार्टी ने, देश की अन्य सभी पार्टियों ने मोदी जी को और केंद्र सरकार को अपना समर्थन दिया था। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि आतंकवाद का सफाया हमेशा के लिए हो जाए, ताकि बार बार पाकिस्तान कुछ गलत करता है और देश में
जो हमारे मुसलमान भाई हैं उन पर सवाल उठाया जाता है। तो आतंकवाद का कैसे सफाया हो, उसके लिए केंद्र को हम लोगों ने 100% समर्थन दिया, लेकिन आगे क्या कार्रवाई केंद्र सरकार कर रही है, क्या करेगी, वो हम लोग को देखना है। अमेरिका का हस्तक्षेप इस वक्त मेरा कुछ कहना इस पर उचित नहीं है, लेकिन पहले भी जब देश में युद्ध हुआ तो हम लोगों ने अपनी ताकत पर, इंदिरा गांधी उसका उदाहरण है कि उन्होंने ज़रूरत पड़ी तो पाकिस्तान और बांग्लादेश 2 अलग देश बना दिए और अपने इच्छा शक्ति से पाकिस्तान को सालों तक ठीक करने का काम किया था। लेकिन आगे केंद्र सरकार क्या निर्णय लेती है उस पर हम लोग देखते हैं। लेकिन जो घटना पहलगाम में हुआ उससे हम सभी दुखी हैं और हम यही कह सकते हैं कि हम सब लोग मिलकर के उनके परिवारों के साथ अपनी संवेदना रखें। अभी ये 3-4 दिन की कार्रवाई में कई सारे हम लोगों के सैनिक, चाहे जो आम नागरिक हैं, उन लोगों का भी मृत्यु हुआ, सैनिक शहीद हुए, उन लोगों को भी हम लोग अपना श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनके परिवारों के साथ संवेदना रखते हैं। यही कहकर ज़्यादा बहुत लंबी बातें ना करते हुए हम आप लोग को आश्वस्त करना चाहते हैं कि राज्य सरकार हो, माननीय मुख्यमंत्री हो, आपकी अपनी विधायक हो या फिर ग्रामीण मंत्री के तौर पर जिन योजनाओं का लाभ महागामा तक पहुंचना चाहिए उसको लाने के लिए हम पहले भी दिन रात एक किए थे, आगे भी एक करते रहेंगे। आप सब लोग का स्नेह आशीर्वाद बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।